तो पिछले एपिसोड में ओल्ड मैन ने बताया था कि हाओ यू असल में एक डीमन किंग है, जिसके वजह से ही यहाँ की पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और इसीलिए वो उसे किसी भी कीमत पर मार देना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हाओ चेन हाओ यू को कुछ नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसिन शायर के पास में आई थी, क्योंकि वो पूरे 2 दिनों से वहीं पर खड़े होकर हाओ चेन का इंतजार कर रही थी। इसीलिए लिसिन शायर से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि शायर को हाओ चेन के बारे में काफी चिंता थी, जिसके वजह से वो लिसिन से कहती है कि मैं उसका इंतजार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय यहाँ पर क्यों न गुजारना पड़े। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिसिन भी इस बात के ऊपर कुछ नहीं बोल पाती। तभी इसी बीच यहुआ भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिसिन से कहता है कि कल तुम्हारा मैच होने वाला है, जिसके वजह से तुम्हारे जगह पर मैं यहाँ पर इसकी गार्डिंग करूंगा। फिर हम देखते हैं कि लिसिन यहुआ की बात मानकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन शायर अभी भी हाओ चेन के बारे में याद करके दुखी हो रही थी और फिर वो कहने लगती है कि हाओ चेन अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर मुझे घर लेकर कौन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन ने ओल्ड मैन के ऑफर को मना कर दिया है और फिर वो उससे कहने लगता है कि हाओ यू मेरे भाई के जैसा है, जबकि तुम एक अनडेड क्रिएचर हो और इसी के साथ तुम मेरे दुश्मन भी हो। अब इतनी बात कहने के बाद हाओ चेन गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इस बार इसके अटैक को नहीं रोक पाता और इसमें वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हाओ चेन लाइट से कहता है कि तुम अपनी बॉडी के अंदर चले जाओ और तुम खुद को इवॉल्व करने पर ध्यान दो। तभी हम देखते हैं कि इस बात की वजह से ओल्ड मैन हाओ चेन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ में मारे जाओगे, और इसी के साथ वो उसे यहीं पर दफनाने की बात करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट भी कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ के सारे अनडेड क्रिएचर मारे जाते हैं। और अब इस बात की वजह से हाओ चेन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक से हाओ चेन देखता है कि उसके सामने तो एक जाइंट स्केलेटन क्रिएचर रेडी हो गया है, जो कि असल में स्केलेटन किंग था। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इसे कंट्रोल कर रहा था और इसके बाद वो स्केलेटन किंग से हाओ चेन को मार देने का ऑर्डर दे देता है। अब इसके ऑर्डर को मिलते ही स्केलेटन किंग ने हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान हाओ चेन देखता है कि इसके पास में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है, इसलिए अब वह भी इसका सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग सच में काफी पावरफुल होता है, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके अटैक को रोकने में काफी परेशानी हो रही थी। और तभी अचानक से वो हाओ चेन को पंच मार देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन जख्मी हो गया था। यह देख हाओ चेन कहने लगता है कि स्केलेटन किंग तो सच में काफी ताकतवर है और असल में इसकी ताकत एक 6 लेवल वाले वॉरियर से भी ज्यादा है, जिसके वजह से अगर मैंने पहले ही 5th रैंक से ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तब शायद स्केलेटन किंग अपने पावर का यूज करके मुझे अब तक मार चुका होता। तभी हाओ चेन नोटिस करता है कि स्केलेटन किंग की सारी ताकत ओल्ड मैन के पास से आ रही थी, जिसके वजह से अगर उसने ओल्ड मैन को मार दिया तब इसके वजह से स्केलेटन किंग भी उसके साथ में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन तभी इसी बीच स्केलेटन किंग फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख अब हाओ चेन भी अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करना शुरू कर देता है और वो इसका यूज करके स्केलेटन किंग को जख्मी करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसे देखते ही ओल्ड मैन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वह भी अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी था, इसीलिए वो ओल्ड मैन के हर एक अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से स्केलेटन किंग बिल्कुल इसके सामने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इस बार पूरी प्लानिंग के साथ में उसका मुकाबला करने के लिए आया था, इसीलिए वो उसके हाथों से खुद को बचा लेता है, जिसके वजह से स्केलेटन किंग हाओ चेन को पकड़ने में नाकामयाब हो गया था। और अब इसी बात का फायदा उठाकर हाओ चेन इसे बुरी तरह से जख्मी करना शुरू कर देता है। अब यह देखते ही स्केलेटन किंग इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन उसके अटैक से खुद को बचाकर उसे फिर से जख्मी कर देता है। अब हाओ चेन को इतना टैलेंटेड देख ओल्ड मैन भी हैरान हो गया था, लेकिन इसके बाद वो फिर से अपने पावर का यूज करके स्केलेटन किंग को हील कर देता है। अब हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग काफी अग्रेसिव हो गया था और फिर वो दौड़ते हुए हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। अब यह देख हाओ चेन भी खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ हटता है, लेकिन स्केलेटन किंग ने गुस्से में आकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हाओ चेन भी इसके अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इस बार उसके अटैक को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाता और स्केलेटन किंग उसे बहुत ही आसानी से जख्मी कर देता है, जिसे देख अब ओल्ड मैन हाओ चेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो कहता है कि मुझे अब ऑस्टिन ग्रिफिन का देखभाल करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अब इसके तुरंत बाद ही वो हाओ यू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख अब हाओ चेन भी काफी परेशान हो गया था। लेकिन इसी के साथ स्केलेटन किंग अब इसके ऊपर अटैक करने भी आ जाता है, लेकिन हाओ चेन किसी भी कीमत पर हाओ यू को कुछ नहीं होने देना चाहता था, जिसके वजह से वो खुद को किसी तरह से स्केलेटन किंग के अटैक से बचा लेता है और इसके बाद वो ओल्ड मैन को रोकने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग भी इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था और इसीलिए वो फिर से उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है।
तभी हाओ चेन देखता है कि ओल्ड मैन की स्किल कंप्लीट होने वाली है, इसीलिए वो एक बार फिर से किसी तरह से स्केलेटन किंग से अटैक को खुद को बचाता है। लेकिन इसी के साथ उसने अपने होली स्पिरिट फर्नेस का यूज करके एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, जिसके वजह से स्केलेटन किंग जैसे ही उसके ऊपर अपना पैर रखता है, हाओ चेन फिर अपने पावर का यूज करके उसको कैद करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन ने अपने इस टेक्निक के मदद से उसे कैद कर दिया था और इसीलिए स्केलेटन किंग अब उसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके तुरंत बाद ही वो ओल्ड मैन को रोकने के लिए उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अब इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इसको ही सबसे पहले मारने का डिसाइड कर लेता है। अब यह देखते ही हाओ चेन भी एक्सप्लोजिव स्पिरिट पिल को लेने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके वजह से उसकी अटैक पावर 100% बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी यह केवल 10 सेकंड के लिए ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके ओल्ड मैन को अपने तरफ खींच लेता है और फिर वो अपने बढ़े हुए पावर का यूज करके उसको मारने जाता है। लेकिन तभी अचानक से स्केलेटन किंग आकर हाओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। लेकिन वहीं ओल्ड मैन अब इस बात की वजह से काफी खुश हो गया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने इस पावर का यूज करके मुझे मार पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इसके ऊपर काफी हंस रहा था और फिर वो हाओ चेन को टॉर्चर करने की बात करने लगता है। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ घंटों में अपलोड हो